एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के बारे में, जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 है। बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन यूजीसी के पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशन को डिटेल में नहीं समझ पाते। इस वजह से एडमिशन, सुपरवाइजर, कोर्स वर्क, थीसिस और इवैल्यूएशन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट रूल्स की इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2020 की सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि पीएचडी स्टार्ट करने से पहले आपको अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक अनाउंसमेंट: अगर आप यूजी, पीजी, पीएचडी एस्पिरेंट, रिसर्च इंटर्न या लाइसेंस प्रोफेशनल है और इंटरव्यू, हायर स्टडीज या रिसर्च करियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा यूडामी कोर्स मॉडर्न बायोलॉजी रिसर्च टेक्निक फ्रॉम पीसीआर टू क्रिस्पर जरूर चेक करें। इस यूनिवर्सिटी एग्जाम, रिसर्च, इंटर्नशिप, लेबोरेटरी जॉब्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। अगर आप अपने रिसर्च और लेबोरेटरी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जरूर चेक करना। बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 का सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। बहुत से स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन होता है, पीएचडी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। यूजीसी के अकॉर्डिंग तीन मेजर पाथवेज हैं। पहला पाथवे मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट। अगर आपने 3 साल की बैचलर डिग्री के बाद 2 साल की मास्टर्स कंप्लीट की है, जैसे ए प्लस एमए, बीएससी प्लस एमएससी या बीकॉम प्लस एमकॉम, तो पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपने 4 साल बैचलर डिग्री के बाद 1 साल मास्टर्स डिग्री किया है, तब भी आप एलिजिबल हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% एग्रीगेट मार्क्स से इक्विवेलेंट सीजीपीए होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन रिलैक्सेशन की। एसटी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब इन कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% हो सकते हैं। इनसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर अ 4 ईयर बैचलर डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर कोई स्टूडेंट 4 साल और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी करना चाहते हैं बिना मास्टर्स के, तो उनकी मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 75% और रिजर्व कैटेगरी 70% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से है, तो इंस्टीट्यूशन अपनी कंट्री की रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पाथवे टू एमफिल होल्डर्स। जिन स्टूडेंट ने एमफिल कंप्लीट किया है और उनके मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो वो भी पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ भी रिजर्व कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन सेक्शन 4, ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, पीएचडी मिनिमम कितने साल की होती है और मैक्सिमम कितने साल में कंप्लीट करनी होती है। यूजीसी के अकॉर्डिंग पीएचडी की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इसमें कोर्स वर्क भी इंक्लूड होता है। मतलब एडमिशन लेने के बाद आप 3 साल से पहले पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन की। तो यूजीसी के हिसाब से नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स होती है, जो एडमिशन की डेट से काउंट की जाती है। लेकिन अगर आप वैलिड रीजन की वजह से रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो यूनिवर्सिटी री रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडिशन 2 साल दे सकती है। मतलब नॉर्मल केस में मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 6 ईयर्स की पीएचडी होती है। री रजिस्ट्रेशन का टोटल मैक्सिमम 8 ईयर्स हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीमेल पीएचडी होल्डर और पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, उन्हें एक्स्ट्रा 2 साल की एडिशनल रिलैक्सेशन मिल सकती है। इस केस में टोटल ड्यूरेशन 10 साल तक की हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में, नॉर्मल कैंडिडेट मैक्सिमम 8 ईयर्स, फीमेल स्कॉलर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूजीसी ने क्लियरली मेंशन किया कि फीमेल पीएचडी स्कॉलर को 240 दिन तक मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव भी दी जा सकती है। तो ये पूरी पीएचडी ड्यूरेशन को दौरान अवेलेबल हो सकती है। इसका पूरा पर्पस है कि मदरहुड की वजह से रिसर्च करियर में इफेक्ट ना हो। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग पीएचडी एडमिशन का फाइनल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नोटिफाई करती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को यूजीसी और अदर बॉडीज की गाइडलाइंस फॉलो भी करनी होती है। साथ ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो हर यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकालती है, लेकिन उससे यूजीसी रूल या रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करना कंपलसरी है। यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी और उन स्टूडेंट को पीएचडी एडमिशन दे सकती है जिनको यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, गेट, सीड या सिमिलर नेशनल टेस्ट क्वालिफाई किया हो। ऐसे कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर कंसीडर करती है। मतलब अगर आप नेट, जेआरएफ, सीएसआर नेट, गेट, सीट क्वालिफाइड हो, तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल एडमिशन इंटरव्यू और सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट के पास नेट, सीएसआर नेट, गेट क्वालिफाइड नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कर सकती है। यूजीसी के हिसाब से एंट्रेंस सिलेबस 2 पार्ट में होता है।
पहला पार्ट 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड दूसरा पार्ट 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। यानी एग्जाम का आधा पार्ट रिसर्च कंसेप्ट पर होता है और आधा पार्ट कोर सब्जेक्ट पर होता है। अब हम मिनिमम मार्क्स देख लेते हैं क्वालिफाई करने के। तो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं। स्टूडेंट इंटरव्यू वाइवा के लिए एलिजिबल होते हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम में 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं। सिंपल। अब हम बात करते हैं 5% रिलैक्सेशन इन एंट्रेंस एग्जाम। तो एसटीसी, ओबीसी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यू कैंडिडेट को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% की एलिजिबिलिटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रिलैक्सेशन रूल। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी सीट्स की। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को ये फ्रीडम दी है कि वो अवेलेबल पीजी सीट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मतलब 50% क्वालिफाई करने के बाद भी स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल मिलना जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी सीट अवेलेबिलिटी और मेरिट के बेसिस पर फाइनल इंटरव्यू लिस्ट डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं 70:30 वेटेज रूल्स की। तो ये यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एडमिशन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है तो फाइनल सिलेक्शन 70% वेटेज एंट्रेंस एग्जाम को और 30% वेटेज इंटरव्यू और वाइवा को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन और रिसर्च सुपरवाइजर। यूजीसी ने ट्रांसपेरेंसी के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल बनाया है। हर यूनिवर्सिटी को अपने वेबसाइट पर पीएचडी सुपरवाइजर की लिस्ट मेंटेन करनी होगी जिसमें सुपरवाइजर का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट मेंशन होना चाहिए। साथ ही उनके अंडर रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर का नाम, रिसर्च टॉपिक और एडमिशन डेट भी पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। इस लिस्ट को हर एकेडमिक ईयर अपडेट करना कंपलसरी है ताकि स्टूडेंट अवेलेबल गाइड्स और ऑनगोइंग रिसर्च एरियाज को देख सके। अब बात करते हैं कौन रिसर्च सुपरवाइजर बन सकता है। तो यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग रिसर्च सुपरवाइजर बनने के लिए फैकल्टी मेंबर का परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है। प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पास पीएचडी डिग्री और मिनिमम 5 ईयर पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पीएचडी डिग्री और मिनिमम 3 साल पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। ये रेगुलेशन उसी यूनिवर्सिटी में वैलिड होती है जहाँ फैकल्टी ऑफिशियली एम्प्लॉयड हो। एक और क्वेश्चन है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में गाइड बन सकते हैं। तो यूजीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च सुपरवाइजर नहीं बन सकते। वहां से वो को सुपरवाइजर के रोल के नाम पर आ सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसे फैकल्टी के अंदर पीजी अवार्ड की जो उस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है तो यूजीसी रेगुलेशन का वायलेशन माना जा सकता है। और पीएचडी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी कोर्स वर्क के लिए मिनिमम 12 क्रेडिट्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। इन 12 क्रेडिट्स में दो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जिसे यूजीसी ने 2029 में मैंडेटरी नोटिफिकेशन किया था। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कोर्स का पर्पस प्लेगरिज्म, पब्लिकेशन स्टैंडर्ड, अथॉरिटीशिप और एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस को समझाना है। सिंपल लैंग्वेज में हर पीएचडी स्कॉलर को कम से कम 12 क्रेडिट कंप्लीट करने जरूरी है और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कंप्लीट करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल और टॉपिक फाइनलाइजेशन की। तो आरएससी की पहली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करना और रिसर्च टॉपिक को फाइनल अप्रूव करना। इस स्टेज पर कमिटी देखती है कि टॉपिक साइंटिफिकली वैलिड है या नहीं, रिसर्च फिजिबल है या नहीं, नोवेलिटी और स्कोप है कि नहीं, और प्रपोज वर्क पीएचडी लेवल को स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। ये फाइनल पीएचडी टॉपिक आरएससी के अप्रूवल के बाद ही ऑफिशियली फ्रीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स का होता है कि हम पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम पीएचडी इंडिया में अलाउड है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कैंडिडेट्स को यूजीसी रेगुलेशन की सारी कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जैसे एलिजिबिलिटी, कोर्स फ्रेमवर्क, रिसर्च सुपरविजन, आरएसी रिव्यू और थीसिस इवैल्यूएशन। सिंपल लैंग्वेज में पार्ट टाइम पीएचडी लीगल और वैलिड है, लेकिन रूल्स फुल टाइम पीएचडी जैसे ही फॉलो करने होते हैं। अगर कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। ये एनओसी कैंडिडेट को खुद अपने एम्प्लॉय से लेकर यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। एनओसी के बिना पार्ट टाइम पीएचडी जनरली कंप्लीट नहीं माना जाता। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस या ऑनलाइन पीएचडी का रूल। तो ये यूजीसी रेगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजीसी ने क्लियरली स्टेट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिस्टेंट मोड या फुली ऑनलाइन मोड में पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती है, ऑनलाइन वाइवा भी हो सकता है, लेकिन पूरी डिस्टेंस या फुली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री वैलिड नहीं है अंडर दिस यूजीसी रेगुलेशन। तो दोस्तों यही थी यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2022 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, कोर्स वर्क, रिसर्च सुपरवाइजर, थीसिस वैल्यूएशन, पार्ट टाइम पीएचडी और बाकी सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, पीएचडी एस्पिरेंट, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी मेंबर्स के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर भेजना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके जरूर अपने क्वेश्चन पूछ सके।